यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी नोट मेकिंग पर बातें कर रहे हैं। पहले हमने जाना कि वो राइट वे ऑफ नोट मेकिंग क्या हो सकता है अगर यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। फिर हमने ये भी देखा कि प्रीलिम्स के लिए आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। फिर हमने मेंस के नोट्स पर भी बातें की। अब उसके नेक्स्ट स्टेप पर हमें बात करनी है। अब ये तो हम जान गए कि नोट कैसे बनानी है, प्लस एग्ज़ाम स्पेसिफिक नोट कैसे बनानी है। नोट तो बन के तैयार हो गई, लेकिन क्या नोट का बन जाना अपने आप में आपके लिए सफिशिएंट होगा? क्या इससे बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ है? देखिए, नोट हम क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पर्पस हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस नोट को हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो एग्ज़ाम आप देंगे, वो आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसके जो क्वेश्चंस आएँगे उसको सॉल्व करने के लायक आप खुद को बना सकें। अल्टीमेटली हमारा पर्पस तो वही है। क्या फ़ायदा अगर नोट्स ऐसा बन जाए कि हम वो क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब तो किसी काम का नहीं होगा। तो हमेशा हमारा पर्पस जो है हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जब आप नोट्स बनाएँ, तो इस बात को ध्यान में रख के बनाएँ कि मुझे इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अब बात हम करेंगे कि अब आपका नोट बन के तैयार हो गया है जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। अब बारी है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हाउ टू यूटिलाइज नोट्स। अब हम प्रीलिम्स और मेंस को लेकर बातें करेंगे। आज बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए आप अपने नोट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो जो आपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट बना रखे हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आपका नोट बन के तैयार हो जाए, तो उसके बाद जब आप पहला स्टडी अपने नोट का करेंगे, फर्स्ट स्टडी आप अपने नोट का करेंगे, तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टडी इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कि आपने जो नोट तैयार किया है, पहली बार में उस पे आपको काफ़ी समय देना है, बहुत स्लो जाना है आपको, और इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होना चाहिए कि आपको उसका समझ विकसित करना है अपने अंदर। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको उसका समझ विकसित करना है, सिर्फ़ जानना नहीं है उसे। कहने का मेरा मतलब ये कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप अब उस लेवल तक उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, इसे रियल लाइफ़ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ये जो सब्जेक्ट्स बने हैं हमारे, सब रियल लाइफ़ से बने हुए हैं। आप देखिए, हमारे चारों बगल ज्योग्राफ़ी फैली हुई है। हम मार्केट जाते हैं, आते हैं, चारों बगल हमारे इकोनॉमिक्स फैली हुई है। पॉलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर है। क्या नहीं है हमारे चारों ओर? एनवायरनमेंट है, सब कुछ है। हमने अपनी ज़िंदगी जी है, हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी जी है, वही हमारी हिस्ट्री है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है हमसे, हमारे रियल लाइफ़ से। तो जब आप पहली स्टडी करें अपने नोट्स की, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करें। बुक्स में देखिए, जो बातें दी हुई होती हैं, वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशंस होते हैं। कि मान लीजिए आप कोई टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल तैयार कर रहे हैं कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी एक टॉपिक है, आप उसको तैयार कर रहे हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो वहाँ तो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, लेकिन इसको आप रियल लाइफ़ में कैसे देखेंगे? कि अब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो इसका मार्केट पे कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसको विजुअलाइज़ कर सकें। उस लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी उस पे, कि आप उसको देख सकें कि चीज़ें कैसे सामने घट रही हैं आपके। ऐसा इसलिए आपको करना पड़ेगा कि जब
आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हें देखेंगे, तो आप पाएँगे कि वो जो पूछता है, वो कंप्लीटली जो होता है वो एप्लाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कि जो आपने पढ़ा है, आप उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे करेंगे, यूटिलाइज़ेशन करेंगे, तो उस यूटिलाइज़ेशन पे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी अगर आप गौर से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। उसके ऑप्शंस जो होते हैं, वो कहीं भी आपको किताबों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। वो आपको मजबूर करता है कि आप उस पर सोचें, जो आपने पढ़ा है उसके बियॉन्ड जाएँ, अदर जगह से एग्ज़ाम्पल्स लें, तब जाकर आप आंसर तक पहुँच पाएँगे। इसीलिए जब आप पहली बार स्टडी करें तो अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें उस पर। इसमें वक़्त लगेगा, भागने की कोशिश ना करें, जितना वक़्त लगना चाहिए जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए, अगले उस सब्जेक्ट के अगले टॉपिक पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आधा-अधूरा करके देखिए, कोई बात तो बननी नहीं है। शॉर्टकट्स हमें लगती हैं कि हम शॉर्टकट लेके चले जाएँगे, एग्ज़ाम में कर लेंगे, वो चीज़ें नहीं हो पाती। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि अभी आप समय लगाइए। शॉर्टकट लगा के अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए गड़बड़ हो गई, तो आपका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो क्या वो पूरा साल जो है वो आपका समय नहीं जा रहा है? लेकिन अगर आप सही तरीके से जा रहे हैं, तो एक बार समय लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि इसी में आगे चल के आपका समय बचेगा। शॉर्टकट्स तो आपको हर बार फ़ेल करेगा, हर बार हराएगा। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, पुख़्ते रास्ते पे चलते हैं, तो सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हैं। ना सिर्फ़ आपके अंदर सही ज्ञान है, जो आपको चाहिए जैसा यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, बल्कि कॉन्फिडेंस भी है आपके अंदर। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए शॉर्टकट लेके जाएँगे, तो आपको इस तरीके की इमेजिनेटिव गलतफ़हमी होगी कि मेरी तैयारी हो गई है। तो एक तो आपकी तैयारी भी गलतफ़हमी के आधार पर है, इमेजिनेटिव है, प्लस कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता अगर आपने शॉर्टकट लिया है तो। कुछ भी कर लीजिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हुआ, तो आप सोचने की कोशिश कीजिए वो एग्ज़ाम का माहौल, किस तरीके का माहौल होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ पहुँच गए हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के पास, उतनी भीड़ है, फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल का अपना प्रेशर। तो उस दिन को विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है, बिना कॉन्फिडेंस के आप सही से एग्ज़ाम दे पाएँगे? आप सोच ही नहीं पाएँगे वहाँ पर, धड़फड़ा जाएँगे चीज़ों में, आपको ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दिखते हुए भी दिखाई नहीं देगा, आंसर आपकी आँखों से गायब हो जाएँगे। ऐसा आपने सुना होगा, अरे! आता हुआ गलत हो गया। तो ये क्यों होता है? उसका वही कारण होता है कि हमने जो अपना जड़ है वो मजबूत नहीं किया है। इसीलिए बेहतर है कि हम सही रास्ते से आगे बढ़ें। जब पहली बार आप ये कर लें, अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो गई, अब बारी आती है सेकंड स्टडी की, उसी की। सेकंड स्टडी क्या करना है आपको? रिवीजन फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, पहली बार जब अब आप चीज़ों को देखेंगे तो नया-नया है आपके लिए। तो हो सकता है उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो पाए जो यूपीएससी को चाहिए। तो अब आप उसको वापस से रिवाइज कीजिए। इस बार भी आपका जो पढ़ने का तरीका है वो स्लो होना चाहिए। कभी भी फ़ास्ट ना जाएँ। फ़ास्ट अगर आप जाएँगे ना तो चीज़ें धुंधली होती चली जाएँगी। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप बाहर देखते हैं गाड़ी रुकी हुई है, तो चीज़ें देखिए बिल्कुल बिल्कुल शांत रहती हैं। आपको साफ-साफ पता चल रहा है कि कहाँ कौन-सा पेड़ है, क्या है, नहीं। लेकिन जैसे-जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, थोड़ी देर के बाद तो पता भी नहीं चलता कि पेड़ है या पोल है। तो आपको चीज़ों को बिल्कुल स्लो ही लेके चलना है, कभी भी आपको फ़ास्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है इस तैयारी में। तो जब आप सेकंड बार रिवीज में आएँगे, सेकंड स्टडी में, तो ये आपका उसी का रिवीजन होगा डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अब आप मान सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। लेकिन जिस तरीके से नोट मेकिंग करनी चाहिए उस तरीके से आकर फिर आप इस स्टेजेस पे जा रहे हैं, नोट मेकिंग सही होनी चाहिए। अब बात आती है थर्ड बारी की। मेरा मानना है कि 3 बार तो आपको जाना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि तीसरे बार तक आप उस गहराई तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ नोट की बात है, नोट की यूटिलाइज़ेशन की बात है। जब 2 बार ऐसा हो जाए, तो अब मानिए अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो सकी है। तो अब ज़रूरत क्या है? अब ज़रूरत है चेक करने की, टेस्ट करने की कि जो हमने समझा है, वो सही समझा है या नहीं।
मैं इस लायक बना हूँ या नहीं कि जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें सॉल्व कर पा रहा हूँ, सॉल्व कर पा रही हूँ। एक कहानी मैं अक्सर कोट करता हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आपने सुना होगा, जिनके शिष्य रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अगर मेरे शरीर में रुपए का सिक्का भी टच हो जाए ना, तो मुझे अजीब-सी बेचैनी होने लगती। तो एक बार वो आश्रम से बाहर गए तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, एक सिक्का उनके बिस्तर के नीचे रख दिया। वो आए, लेटे, उनको सही में बेचैनी होने लगी। वो उठ के इधर-उधर देखने लगे। उन्होंने देखा, फिर अपने चादर के नीचे तो देखा कि एक सिक्का पड़ा हुआ है। फिर स्वामी विवेकानंद जी खुद चल कर आए उनके पास और उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जो बात कही थी, उसको टेस्ट करने के लिए मैंने ही ये सिक्का यहाँ पे रख दिया था। तो रामकृष्ण परमहंस जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुम ही मेरा सच्चा शिष्य है। जब भी मैं कोई बात कहूँ तो उस पर सीधा यकीन मत करो। तुम उसको टेस्ट करो, उसके बाद तुम मानो सही है या गलत। तो जब आपने मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग कर ली है, अब इसकी टेस्टिंग की बारी है कि आपने सही समझा है या नहीं समझा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? 2 बार करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद, अब आप क्या कीजिए कि उसी टॉपिक से रिलेटेड जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स में, उन्हें उठाइए। और अब आप देखिए कि उसके बेस पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छा, तब समझिए कि आपकी बात बन चुकी है। अगर कुछ कमी रह रही है, तो ये जो अब आपका थर्ड स्टडी होगा, ये उसी कमी को पूरा करने वाला होगा, टू फुलफिल द लैकिंग थिंग्स। अब जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, देखिए वो किस तरीके की प्रॉब्लम है। नोट मेकिंग में आपको क्या ऐड करने की ज़रूरत है, उसको ऐड कीजिए। और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो वहाँ के जो कुछ महीने होते हैं हमारे, वो रिविजन्स के होते हैं। तो आप फिर वहाँ पर जितना बार आपको लगता है, आप रिविज़न कर सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए, ये करने के बाद आप एक आध बार भी और रिविज़न कर लेंगे ना, तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पूरे सही प्रोसेस से गए हैं। देखिए, बहुत बार रिविज़न करने की ज़रूरत किसको पड़ती है? जिसने कभी ना शुरुआत सही की, ना आगे सही से बढ़े वो। उन्होंने शुरुआत ही गलत की, इन्फॉर्मेटरी लेवल पर पढ़ा। तो इन्फॉर्मेटरी लेवल पर पढ़ने से क्या होता है? समझ हमें आती नहीं है चीज़ें। तो हम कितना बार भी उसको रिवीजन कर लें, हमें इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता, यकीन ही नहीं हो पाता कि हमारी तैयारी हुई है। मसलन उन्हें बार-बार, बार-बार रिवीजन करना पड़ता है और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, एग्ज़ाम में चीज़ें वो भूल जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे किया जाए। तो बेहतर हो कि हम सही प्रोसेस से चलें। ये जब आप कर लेते हैं, तो आपके दिमाग से टेंशन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि आपको अब खुद यकीन होगा कि मेरी तैयारी हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्रीलिम्स के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे, आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।